या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम सुनेंगे माँ कमला देवी की कथा। दोस्तों, आज के दिन महाविद्या माँ कमला देवी की पूजा के साथ साथ गुप्त नवरात्रि व्रतों का भी समापन हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माँ कमला देवी की संपूर्ण कथा के बारे में। तो चलिए दोस्तों, कथा को श्रवण करते हैं। माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना गया है। महाविद्या कमला सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती हैं। माँ कमला भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति हैं। इनकी पूजा करने से माँ लक्ष्मी जी की पूजा के समान पुण्य प्राप्त होता है। माँ कमला अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य का वरदान देती हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए महाविद्या माँ कमला की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि माँ कमला गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा करती हैं, उनका पोषण करती हैं। महाविद्या माँ कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांति प्रदान करने वाला है। महाविद्या कमला प्रसिद्ध भाग्य और धन की देवी है। अगर कोई गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से महाविद्या माँ कमला की पूजा करता है तो उसे धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा गर्भधारण और बच्चों के अच्छे विकास के लिए भी इनकी पूजा की जाती है। महाविद्या माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी भी माना जाता है। महाविद्या माँ कमला की पूजा करने के बाद गुप्त रूप से कन्याओं को दान देना चाहिए या गुप्त रूप से कन्या को भोजन कराना चाहिए। महाविद्या माँ कमला की पूजा करने के लिए सुबह स्नादि से निवृत्त होने के बाद एक लकड़ी की चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर तांबे की प्लेट में एक कमल या गुलाब का पुष्प रखें। पुष्प के बीच में सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त कमला यंत्र की स्थापना करें। कमला यंत्र के दाईं ओर भगवान शिव और अपने गुरु जी की फोटो की स्थापना करें। कमला यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और विधि पूर्वक यंत्र का पूजन करें और मंत्र का जाप करें। महाविद्या कमला की पूजा का मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद शं महालक्ष्मी नमः। इसके अलावा पंचाक्षरी मंत्र ह्रीं क्लीं ह्रीं नमः, इस मंत्र का भी आप यथासंभव जाप कर सकते हैं। महाविद्या कमला की साधना या पूजा की जानकारी को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, नहीं तो यह साधना या पूजा सफल नहीं होती है। पूजा करने के बाद हवन करें। हवन खुद से करना चाहिए। हवन के लिए कमलगट्टे, लाल पुष्प, शुद्ध घी और हवन सामग्री मिलाकर रखें। इन सभी सामग्री से हवन कुंड में आहुति देनी चाहिए। आहुति देते समय सभी 10 महाविद्याओं का एक बार फिर से स्मरण करना चाहिए। साथ ही नवदुर्गा के सभी 9 स्वरूपों का भी ध्यान करके और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में कन्या भोज करने के लिए आप खुद के घर में कन्याओं को आमंत्रित ना करके अपने आसपास के मंदिर में या आसपास की जगह पर जाकर कन्याओं को जो भी आप भोग प्रसाद देना चाहते हैं, दक्षिणा देना चाहते हैं, उन्हें उपहार दीजिए। यदि घर में कोई छोटी कन्या हो तो आप उनकी पूजा अपने घर पर कर सकते हैं। ध्यान रखें कि कन्या पूजन भी गुप्त रूप से ही करना चाहिए। यदि आपके व्रत या कन्या पूजन की जानकारी उजागर हो जाती है तो उससे भी गुप्त नवरात्रि के व्रतों का या पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद व्रत का पारण करना चाहिए। पारण में आप भोग प्रसाद, हलवा पूरी, खीर के रूप में अपनी महाविद्याओं को अर्पित किया हुआ उसी प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। कलश विसर्जन या जो भी पूजन सामग्री है उसका विसर्जन है वह आपको अगले दिन सुबह सुबह सूर्योदय के बाद जो है कर लेना चाहिए। जिन लोगों को यहाँ ऐसा करने की परंपरा नहीं है वह 10वीं तिथि को यानी कि 10 महाविद्याओं का पूजन करने के बाद भी शाम को सूर्यास्त से पहले पहले विसर्जन कर सकते हैं। हालांकि 10 दिनों 10 महाविद्याओं की पूजा सुबह और शाम को करने के बाद ही विसर्जन करना शुभ माना जाता है और पूजा सामग्री या कलश का विसर्जन बिल्कुल सही तरीके से किया जाता है जिस प्रकार से आप प्रकट नवरात्रि में करते हैं, यानी कि जो भी पुष्प आदि अक्षत उनका विसर्जन आप बहते हुए जल में कर सकते हैं। जो भी आपने माता रानी को चुनरी का लावा अर्पित किया हुआ है उसे आप घर के मुख्य द्वार पर या अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं।
कलावे को आप अपने हाथ में या परिवार के सदस्यों के हाथ में भी बांध सकते हैं। कलश का जल आप किसी पौधे में विसर्जित कर सकते हैं। उससे पहले उस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर घर के हर कोने में ज़रूर करना चाहिए। उस जल को अपनी आँखों पर, अपने माथे पर भी स्पर्श करना चाहिए। कलश के अंदर जो भी एक सिक्का आपने डाला है उसे आप अपने घर की तिजोरी में रखें। मंदिर में आप रख सकते हैं और बाकी सभी सामग्रियों का विसर्जन कर दीजिएगा। अगर बहता हुआ जल आपको नहीं मिलता है तो पीपल के पेड़ के नीचे आप गड्ढा खोदकर भी उस सामग्री को दबा सकते हैं। माता की चौकी हटाने से पहले या विसर्जन करने से पहले आप महाविद्या को या माँ भगवती को श्रृंगार जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें पूरा श्रृंगार करना चाहिए। देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करना चाहिए। और माँ की पूजा में दान का अधिक महत्व होता है। इस दिन भक्त अपनी क्षमता के अनुसार दान कर सकते हैं। तो दान आप अन्न, धन, वस्त्र का भी कर सकते हैं। और जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उन्हें इस दिन सुहाग की सामग्री का भी दान करना चाहिए। इस दिन माता पार्वती की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। यदि आपने मिट्टी की प्रतिमा बनाई हुई है तो उसका विसर्जन कर दिया जाता है। और अगर धातु की प्रतिमा है या पहले से आपके मंदिर में रखी हुई है प्रतिमा, तो आप अपने स्थापना 10 दिन तक की हुई थी तो आप उन्हें वापस से मंदिर में रखकर फिर से दिन नियमित रूप से पूजा कर सकते हैं। अगर 10वें दिन पीरियड के कारण आप विसर्जन या कन्या पूजन नहीं कर पाते हैं तो आप आने वाली पूर्णिमा है उस दिन भी आप गुप्त रूप से कन्याओं को दान या भोजन करा सकते हैं। या फिर आप अपने घर में रखी हुई प्रतिमा या कलश का विसर्जन भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। जब भी 10वें दिन या जो भी नवरात्रि का अंतिम दिन होता है उस दिन जो माताएं बहनें खुद से पूजा करने में समर्थ नहीं होती हैं उन्हें आने वाली पूर्णिमा के दिन ही विसर्जन या कन्या पूजन करना चाहिए। सबसे अंतिम दिन सच्चे मन से हाथ जोड़कर माँ भगवती के सभी 9 स्वरूपों और 10 महाविद्याओं को प्रणाम करके सच्चे मन से अपने द्वार रखे गए व्रतों हुई गलती के लिए पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। जो भी भूल चूक आपसे हो गई हो उसके लिए यदि सच्चे मन से प्रार्थना की जाती है तो उस गलती का कोई दोष नहीं लगता है। इसके अलावा यदि इन 10 दिनों में आप कोई विशेष पूजा करना भूल गए हो, कोई विशेष भोग माँ को अर्पित करना भूल गए हो तो 10वें दिन भी आप विसर्जन करने से पहले आप उस भोग को माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। कोई खास उपाय यदि आपको बताया गया हो तो आप वह भी 10वें दिन कर सकते हैं। इस प्रकार से गुप्त नवरात्रि की पूजा की जाती है, व्रत पूर्ण किए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गुप्त नवरात्रि में जितना गुप्त रहकर पूजा साधना या व्रत रखा जाता है या दान किया जाता है वह ज़रूर फलित होता है। हमारे चैनल पर लगातार 10 महाविद्याओं की पूजा विधि और कथा की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। प्रेम से बोलिए दुर्गे मैया की जय, खेरापति मैया की जय। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा।